तो ये अशिया जो है एलियंस लेंगी। सही। ये अशिया हम नहीं लेंगे, अवाम नहीं इसके लेते। परचेजर हम नहीं होंगे, ये एलियंस होंगे। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया बात कर रहा है कैसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तान में मिनी बजट पास करवा दिया है। और ये मिनी बजट के जरिए इमरान खान पाकिस्तानियों के ऊपर 600 अरब रुपए से भी ज़्यादा का टैक्स लगाने वाला है। और इसकी वजह से पाकिस्तान में हर चीज़ महंगी हो जाएगी, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो आवाम है उन्हें हर चीज़ के लिए ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। तो पाक मीडिया आज कह रहा है कि इसके ज़रिए हर पाकिस्तानी के ऊपर टैक्स लगाएगी इमरान खान की सरकार। और पाक मीडिया यहाँ इमरान खान सरकार को भी कॉल आउट कर रहा है उनके इस झूठ पर कि उन्होंने कहा है कि इस टैक्स का बोझ पाकिस्तानी के ऊपर नहीं होगा। तो पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है क्या ये टैक्स एलियंस आके देंगे पाकिस्तान में? दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो ऐसा पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। मिनी बजट के अवाम पर जो असरात पड़ने हैं उस पर थोड़ी सी बात करते हैं कि शेख रशीद साहब और वजीर ख़जाना शौकत तरीन साहब कहते हैं अवाम पे बस 2 अरब जो है उसका बोझ पड़ने जा रहा है। ये जो बस है इससे 2022 में आवाम की बस हो गई तो क्या होगा? क्या सिनेरियो देखते हैं 2022 में? बहुत शुक्रिया आपका। और ये जो बस वाला आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इस बस से पहले मैं आपको कल की अपनी ट्वीट जो है उसकी चंद इक़्तिबासात आपके सामने रखना चाहता हूँ। कल शेख रशीद साहब ने ये फरमाया था कि 17 अशिया पर टैक्स लगने जा रहा है, अवाम पर नहीं जी। तो ये अशिया जो है एलियंस लेंगी। सही। ये अशिया हम नहीं लेंगे, अवाम नहीं इसके लेते। परचेजर हम नहीं होंगे, ये एलियंस होंगे। इंपोर्टेड गाड़ियों से लेकर फिर आपकी कॉस्मेटिक्स तक। ख़वातीन के लिए भी अच्छी खबर नहीं है कि उनके लिए भी बहुत एक नया तूफ़ान आना है महंगाई का। और ख़वातीन पर तो हमेशा ये हुकूमत जो है जुल्म करती रहती है, और इस मरतबा भी उन्होंने एक तसलसल के साथ एक कंसिस्टेंसी नज़र आ रही है इन्फ्लेशन और महंगाई में। लेकिन मुझे कल बहुत हैरत हुई, शौकत तरीन साहब ने इन्फ्लेशन को 11 इन्फ्लेशन करार दिए। जब हुकूमत खुद ये करार दे रही है कि इन्फ्लेशन इस वक्त 11 है, तो आप ये समझ लें कि इन्फ्लेशन 15 से ज़्यादा है। सही। तो ये हमारे लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। और ये मिनी बजट को किसी सूरत में भी आप अच्छा करार नहीं दे सकते। ये बजट जो है ये आवाम के लिए किसी बम से भी कम नहीं है। और ये बोतल से निकला साल के आखिर में, और बोतल से निकला वो जिन है जो बेकाबू है। एक तो बेताब होता है ना, ये बेकाबू हो गया है, अब हाथ से ये निकल रहा है। तो मैं ये समझता हूँ हुकूमत अगर इन्फ्लेशन 15 पे रखती है, अपने जीडीपी के, आपको एक हैरत की बात बताऊँ, जीडीपी के आदाद शुमार शौकत तरीन साहब से भी पूछें तो आप मेरे ख्याल में नहीं बता पाएंगे। नहीं, वो तो कहते हैं कि जो IMF के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं वो भी हम नहीं बता सकते, पार्लियामेंट के अंदर, ऐवान के अंदर नहीं हम बता सकते। रज़ा बाकिर की अपॉइंटमेंट IMF ने की, आप उनको कुछ भी नहीं कह सकते। क्या ये खबर आपके पास या हमारे लोगों को है इस बात की खबर कि रज़ा बाकिर साहब जिस वक्त गवर्नर स्टेट बैंक हैं, वो IMF के नुमाइंदे हैं, वो कोई गवर्नमेंट उसको नहीं हिला सकती, उसके लिए भी IMF से पूछना पड़ेगा आपको। शौकत तरीन साहब से भी आप नहीं पूछ सकते, आप किसी से कुछ नहीं पूछ सकते। तो फिर पूछेंगे किससे? आपने बस घबराना नहीं। अच्छा, आपने घबराना नहीं, किसी सूरत में भी आपने नहीं घबराना है, क्योंकि एक तो इन्फ्लेशन की बात है, फिर अब कोविड है, ओमिक्रॉन जो है वो आ रहा है, तो फिर अब एक नए वेरिएंट के पीछे गवर्नमेंट छुपेगी और ये कहेगी कि जी हम अब इसका सामना कर रहे हैं। आपने बार बार सुना होगा कि जी कोविड के बाद हमारी इकॉनमी मुतासिर हुई थी, तो शायद इंडोनेशिया, बांग्लादेश और अपने इवन के हमारा जो हरीफ हिंदुस्तान, कोविड के बाद और डॉलर की जो कीमतों में इस्तेहकाम नहीं रहता है इसके बाद, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ये भी बारहा कह चुके हैं, उनका ये बयान भी है कि जो ही मैशियत संभलने लगती है डॉलर की कीमत में इस्तेहकाम नहीं रहता। डॉलर की कीमत इस्तेहकाम इसलिए नहीं आता कि ये IMF का जब आप बेल आउट पैकेज लेते हैं तो मामे दे पुत्र नहीं है हमारे, वो सबसे पहले हमारे जो सब्सिडीज हैं उसको ख़त्म करते हैं। चाहे वो आवाम को रिलीफ देने का कोई भी मंसूबा होता है, चाहे गैस हो, बिजली हो, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है क्योंकि हम फर्नेस ऑयल पे बिजली बनाते हैं। अभी 14 बिलियन की आप जो इंपोर्ट करने जा रहे हैं, LNG इंपोर्ट करने जा रहे हैं, फर्नेस ऑयल इंपोर्ट करने जा रहे हैं, फिर LNG आपने बर वक्त नहीं लिए, उस पर भी बड़ा शरशोर हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, पुत्र जमाल है, खोता कोड़ा सा बलाल है, तो चलता रहेगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि हुकूमत क्या लेके जाएगी 2023 में, क्या लेके जाएगी। मतलब आवाम के पास तो कुछ लेके जाना है ना, आपने कोई चूरन तो आपने बेचना होगा। आप क्या लेके जाएंगे कि जी हमने चोरों को पकड़ लिया। कौन से चोरों को आपने पकड़ा? चोर तो सारे बाहर हैं। अच्छा। और फिर आप ये भी लेके जाएंगे कि जनाब हमने इतना बड़ा पनामा का जो है ना मार्का जो है सर अंजाम दिया।
लेकिन लोग ये सवाल आपसे जरूर पूछेंगे कि आपने चीनी और आटा चोरों का क्या किया, आपने पेंडोरा पेपर्स में आने वालों का क्या किया, आपने मालम जब्बा वालों का क्या किया, आपने करप्ट अनासिर का क्या किया, और ख़ास तौर पर जो आपकी अपनी सफ़ों में थे। तो ये मिनी बजट जो है वो हुकूमत के लिए एक बहुत मुश्किल पैदा करेगा, और आप भले आप कोई भी अल्फाज का गोरख धंधा इस्तेमाल कर लें, जैसे कल शौकत तरीन साहब इस्तेमाल कर रहे थे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो शेख रशीद ने जो कहा है कि 17 चीज़ों पर ज़्यादा टैक्स लगेगी और इस टैक्स के ज़रिए पाकिस्तानी आवाम के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो पाक मीडिया से यही कहा कि ये चीज़ें तो पाकिस्तानी नहीं खरीदेंगे पाकिस्तान के अंदर, बल्कि बाहर से लोग आके, या जैसे पाकिस्तानी मीडिया ने कहा मजाक में, एलियंस आके खरीदेंगे, जिसकी वजह से पाकिस्तानियों को ये पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो ये शेख रशीद जो पाकिस्तान का होम मिनिस्टर बन के बैठा हुआ है, वो ऐसी चीज़ें ही बोलने के लिए बैठा हुआ है जिसका कोई सर पैर नहीं है। भारत के बारे में तो वो ऐसी चीज़ें बोलता ही रहता है, उसके बारे में मुझे ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही होगा। अब वो पाकिस्तानियों के बारे में भी वही कहने लगा कि हम पाकिस्तानियों के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, पर इसका असर पाकिस्तानियों पे नहीं होगा, जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है, जिसका कोई सर पैर ही नहीं है। और इमरान खान सरकार ये टैक्स इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि इमरान खान सरकार पाकिस्तान में जो अमीर लोग हैं, और अमीर पाकिस्तान में कौन है ये मुझे आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, उनसे इमरान खान टैक्स नहीं वसूल कर पा रहा, इनकम टैक्स। तो इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स के ज़रिए इमरान खान पैसे वसूल कर रहा है, क्योंकि उसने IMF से पैसा लिया है और IMF को तो अपना पैसा वापस चाहिए। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि इमरान खान कहाँ से पैसा लाए। तो उन्होंने इमरान खान को ये बोला था, या इनकम टैक्स के ज़रिए पैसे वसूल कीजिए या इनडायरेक्ट टैक्स के ज़रिए, जिसका असर हर पाकिस्तानी पे होगा। तो इमरान खान ने ये दूसरा रास्ता चूज़ किया। अब इमरान खान रोएगा कि मैं क्या करूँ, IMF ने मुझे मजबूर किया है। तो IMF ऐसे मजबूर नहीं करता। IMF आपको 2 रास्ते देते हैं, आप चूज़ करते हैं कि आपको कौन सा रास्ता फॉलो करना है। इमरान खान ने ये रास्ता चूज़ किया, तो इसके लिए इमरान खान ही जिम्मेदार है और कोई नहीं। और पाक मीडिया ने सही कहा कि पाकिस्तान का GDP कितना है ये पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर ही नहीं बोल पाएगी, क्योंकि उनके मुताबिक तो पाकिस्तान का GDP ग्रोथ 5-6% है, असल में ये 3.4% है। तो इसीलिए पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर को भी पाकिस्तान के फाइनेंस के बारे में कुछ पता नहीं है। IMF जो बोलता है वही वो करते हैं। तो इसमें पाकिस्तानी मीडिया सही है। और आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि इमरान खान ने जो पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत कर दी है, मुझे नहीं लगता कि अगले 10 साल में भी पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक होगी, और पाकिस्तान को फिर से IMF के पास जाना पड़ेगा और IMF फिर से नया टैक्स लगाने को बोलेगा। तो ये साइकिल पाकिस्तान में चलता ही रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।